हेलो फ्रेंड्स, बैग बनाने का जो कोर्स हमने शुरू किया है ये उसका सेकंड वीडियो है। अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे ट्रैवल बैग, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड इसी की आ रही थी। और इसमें हम सीखेंगे कि चेन कैसे लगाएं और उसमें रनर कैसे लगाएं। इसके साथ बैग में जो सामान लगता है वो हम कहाँ से और किस तरह का सामान खरीदना है वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे मुझे ट्रैवल बैग बनाने के लिए, तो चलिए आज ट्रैवल बैग बनाते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन सबसे पहले हम जिप में रनर लगाना सीखेंगे। तो मैंने एक जिप ली है, उसको इस तरह से तिरछा काट लेना है, ऊपर से थोड़ा सा कट करेंगे। देखिए तिरछा कट करेंगे। अब रनर इसमें डालने के लिए हमें एक साइड से इस तरह से पकड़ना है, फिर दूसरी साइड से डालेंगे और ऊपर जो हमने कट किया है उसे पकड़ लेना है और खींचना है। कट करने से क्या होता है कि हम हाथ में आसानी से कपड़े को पकड़ पाते हैं और रनर आसानी से लग जाता है। बड़ी वाली जिप में मैं आपको आगे बताऊंगी कि उसमें कैसे लगाना है। ये कपड़ा मैंने लिया है जो कॉटन का नहीं है, सिंथेटिक कपड़ा है, काफ़ी सस्ता है ये मुझे 90 रुपीज़ मीटर मिला है और इसमें 1 मीटर नहीं लगा है। देखिए इतना कपड़ा बच गया है, 30 सेंटीमीटर कपड़ा, इसमें करीब 20 सेंटीमीटर कपड़ा बच गया है और 80 सेंटीमीटर में हमारा बैग बन गया, क्योंकि कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा थी। अगर कम चौड़ाई रहेगी तो 1 मीटर कपड़ा लग जाएगा। और इस बैग में मैं बोरी का यूज कर रही हूँ, जो चावल की बोरी होती है उसका यूज कर रही हूँ, फोम का यूज नहीं कर रही हूँ। ट्रेवल बैग में बोरी का यूज करने से अच्छा रहता है। एक तो हमारा खर्च काफ़ी कम होता है, दूसरे बैग काफ़ी मजबूत बनता है। और ये जो ब्लाउज़ में अस्तर लगाते हैं उसी का कट पीस है ये। 2 पीस को मैंने मिलाकर एक साथ स्टिच कर लिया है, बचा हुआ कपड़ा था। सबसे नीचे मैंने लाइनिंग वाले कपड़े को रखा है, बीच में बोरी है और ऊपर से कपड़े को बिछा कर रखा है। एक साइड 30 इंच की है और दूसरी साइड 40 इंच की है। 30 बाई 40 का हमें कपड़ा लेना है। तो ये देखिए सबसे नीचे मैंने लाइनिंग के लिए कपड़ा रखा है, बीच में बोरी है और ऊपर पिन फैब्रिक को रखकर इसमें जगह जगह पहले हमें पिन लगा लेना है। उसके बाद इसकी हम एक साथ सिलाई करेंगे तो कपड़ा इधर उधर खिसक ना जाए, इसलिए मैंने पिन लगाया है। सबसे पहले आप एक किनारे से सिलाई स्टार्ट करिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पीस है। तो एक किनारे से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा साइड है उसी की हमें सिलाई करनी है। कोई भी 2 लगातार साइड वाले, एक लंबाई और एक चौड़ाई वाले साइड की हमें सिलाई कर लेनी है। अब इस पर हम जब लंबाई में सिलाई करेंगे तो इस कपड़े में झोल बिल्कुल नहीं आएगा। 5 इंच की दूरी पर मैं लंबाई में सिलाई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें और भी डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन प्रिंटेड कपड़ा है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए ऊपर वाली ये 30 इंच की साइड है, नीचे वाली 30 और साइड वाली दोनों साइड 40 इंच की। तो जो 30 इंच वाली साइड है उसी में हमें जिप लगाना है, चैन लगाना है। चैन भी हमें 30 इंच की लेनी है, लेकिन चैन लगाने से पहले इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे, क्योंकि कपड़ा सिंथेटिक है और हमने बोरी का यूज किया है तो इसके रेसे निकल रहे हैं। तो इस तरह की पट्टी मैंने स्टिच की है। अब इसे अंदर कर लेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे और इसके नीचे हमें चैन को सीधा रखना है। ये सीधा भाग है, इसके ऊपर कपड़े को रखा और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये बहुत आसान तरीका है चेन लगाने का। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें हम नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा ली है और जो कपड़ा हमने लगाया था उसे इस तरह से फोल्ड करके उसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो किनारा बिल्कुल फिनिश हो गया है और कहीं से धागा नहीं निकलेगा। अब इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। 30 इंच वाली साइड में हम जिप लगा रहे हैं। तो ये देखिए दूसरी जो 30 इंच वाली साइड है उसमें भी मैंने कपड़े की पट्टी को लगा लिया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे, उसके बाद ही इसमें जिप लगाएंगे। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब जो जिप का दूसरा भाग है उसे हम खोल कर निकालेंगे और ये देखिए सीधा भाग है, सीधा ऊपर रखेंगे। जितना हमने इधर भी एक्स्ट्रा लिया है लगभग 1 इंच, उतना ही हमें
जिप को ऊपर से एक्स्ट्रा लेना है और उतना ही हमें ऊपर रखना है। जिप हमने सीधा रखा, उसके ऊपर कपड़े को रखकर सिलाई कर लेनी है। तो जिप लगाना भी बहुत आसान है। अब इसमें सिलाई कर लेंगे। तो देखिए जिप लग गई है दोनों साइड, दोनों किनारों पर जिप हमने लगा ली है। अब इसमें रनर लगाना मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए मैंने साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए लिया था कि आसानी से हम पकड़ सके। अब इसमें हम कट लगाएंगे। जो बिगनर्स होते हैं उन्हें रनर लगाने में थोड़ी परेशानी होती है। एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसे भी मैंने तिरछा कट कर लिया जैसा मैंने आपको पहले बताया था। और इसमें आप चाहे तो थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली भी लगा सकते हैं, जो वैसलीन आता है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा ये मैं यहाँ पर लगा लूँगी। इसे थोड़ा सा लगा लेंगे तो रनर बहुत ही आसानी से लग जाएगा। बस इस तरह से हमें एक बार ही खींचना है तो रनर लग गया। अब इस रनर को हम इस तरह से यहाँ तक ले जाएंगे, बिल्कुल बराबर करेंगे साइड को, और यहाँ से हमें छोटा सा कट लगा लेना है। यहाँ से भी इसे इस तरह से रखेंगे और कट लगा लेंगे। अब जहाँ हमने कट लगाया है उसी के ठीक ऊपर जिप को रखना है और यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे जिससे कपड़ा इधर उधर नहीं हिलेगा। अब यहाँ भी हम पिन लगा लेंगे। बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आए हैं कि क्विल्टिंग में परेशानी होती है, तो क्विल्टिंग के बारे में मैं आपको डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगी। ये मैंने कार्डबोर्ड लिया है, ये 5 इंच लंबा है और 5 इंच चौड़ा है। 5 बाई 5 का मैंने स्क्वायर पीस लिया है। कार्डबोर्ड मैंने इसलिए लिया है कि बार बार हमें नाप नहीं लेना पड़े। इसको रख कर निशान लगा लेंगे। अगर आप बैग बेचने के लिए बनाएंगे तो कई सारे बैग आपको दिन में आप 4-5 बैग आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह के आप अलग अलग साइज़ के बना के रख लेंगे तो आपको बार बार मेजरमेंट नहीं लेना पड़ेगा। या कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे हमें 5 बाई 5 का एक बॉक्स बनाकर कटिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ भी मैंने इस पे निशान लगा लिया था, तो बस इसको इस तरह से कट करना रह गया है। चारों कॉर्नर की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बैग बनाना बहुत आसान है और कटिंग के बाद जो कपड़ा बच रहा है उसको हम पॉकेट बनाने में यूज़ कर सकते हैं या फिर पाउच वगैरह बना सकते हैं। तो इसमें मैं बैग का पॉकेट इसी से बनाकर आपको बताऊंगी। तो ये देखिए चारों कॉर्नर की कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है कि इसका रनर हम वापस निकाल लेंगे। और बैग को इस तरह से फैलाएंगे, जहाँ पे हमने बॉक्स की कटिंग की है वहाँ पे हमें पॉकेट लगाना है और इसमें बेल्ट कितना लगेगा उसका भी मेज़रमेंट हम यहीं से लेते हैं। तो जहाँ तक हमने बॉक्स की कटिंग की है वो 10 इंच है और ऊपर से आप इंची टेप को रखकर देख लीजिए कि आपको कितनी लंबी बेल्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं नाप ले रही हूँ, तो ये लगभग 42 इंच है। 4 इंच कपड़े की मैंने चौड़ाई रखी है और 21 इंच इसकी लंबाई है जो मैंने फ़ोल्ड करके रखा है। तो इसकी पूरी लंबाई 42 इंच है, 42 इंच है। इस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड करके आसानी से बेल्ट बना लेंगे। तो सबसे पहले इसे आयरन कर लीजिए, जिससे इसको बनाने में बहुत सुविधा रहेगी। इसको इस तरह से दोनों किनारों से फ़ोल्ड करके आयरन कर लेंगे। अब बस इसके किनारों पर हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेंगे और बेल्ट बनकर तैयार हो जाएगी। एक बेल्ट मैंने बना ली है। तो देखिए दोनों बेल्ट बन गई है। अब हम पॉकेट बनाएंगे। कॉर्नर कटिंग से जो कपड़ा बचा था उसी से हम इसे बनाएंगे। आप चाहे तो दूसरे कपड़े से भी बना सकते हैं, लेकिन इसका मैं आपको यूज़ करना बता दे रही हूँ कि कपड़ा वेस्ट ना हो। तो ये 5 इंच इसकी ऊंचाई है और लंबाई कपड़े की 10 इंच है। दो को मिलाएंगे तो 10 बाई 10 का पीस तैयार हो जाएगा। जो हमें बैग का जो पॉकेट है वो बनाने के लिए हमें 10 बाई 10 का ही चाहिए था। तो ये नाप बिल्कुल सही है। और जो दूसरा है उससे भी आप दूसरी साइड का पॉकेट बना सकते हैं, लेकिन इसका मैं बाद में पाउच वगैरह बनाने में यूज़ करूँगी। ज़िप हमने
ली है उसको उल्टा करके बैक रखना है, यानी जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रहेगी कपड़े की साइड, और इसकी सिलाई वाले कपड़े को हम दबाकर किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। जिप के ऊपर हमें अब सिलाई नहीं लगानी है, कपड़े के ऊपर लगानी है। तो टॉप स्टिच हमने लगा ली है। अब एक स्ट्रिप को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है और चेन के हमें ऊपर वाले साइड पे रखकर इसको सिल लेना है। तो इस तरह से भी आप चेन लगा सकते हैं कपड़े के ऊपर हमें रखकर, लेकिन इसमें टॉप स्टिच लगाना ज़रूरी होता है। जब हम कपड़े में पाइपिंग नहीं लगाते हैं तो इसी तरीके से हम चेन लगाते हैं। अब इसे हम बैग में लगाएंगे। जहाँ तक हमने साइड से कट किया है उसी वाली जगह में हमें इस पॉकेट को लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ से सेंटर निकाल लेना है हमें, इस तरह से यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो बीच में मैंने निशान लगा लिया। पॉकेट को भी हम इस तरह से फोल्ड करके इसको सेंटर का निशान लगा लेंगे। नीचे वाला भाग हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है थोड़ा सा, और बिल्कुल सेंटर के ऊपर इसे रखना है। जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसी के ऊपर रखना है, जिससे बराबर दोनों साइड बराबर कपड़ा बचा रहेगा। इस स्टेप को हमें लेना है, अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इस तरह से रखेंगे कि आधा ये पॉकेट के ऊपर रहेगा और आधा बैग के ऊपर रहेगा। इसमें पिन लगा लेंगे और जहाँ तक कपड़ा हमने साइड से कट किया है वहीं तक बेल्ट की सिलाई होगी। इसके ऊपर हम सिलाई नहीं करेंगे क्योंकि बाकी जो भाग है वो बैग का ऊपर का भाग हो जाएगा। तो साइड वाली जगह में ही हमें लगानी है। इसमें भी हम पिन लगा लेंगे और उसके बाद हम सिलाई करेंगे। तो मैंने सिर्फ एक पॉकेट बनाई है, आप चाहे तो दूसरी साइड भी पॉकेट बना सकते हैं। अब इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई में इस तरह लगानी है कि चारों साइड से पॉकेट की स्टिचिंग हो जाए और बेल्ट पर हमें 2-3 बार अच्छी तरह से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से यहाँ पर कम से कम 3-4 बार सिलाई लगा लीजिएगा कि बेल्ट के निकलने का चांस नहीं रहेगा। तो इस तरह से मशीन को घुमा घुमा कर हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो रेडीमेड बेल्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने एक साइड बेल्ट लगा ली है और यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से क्रॉस करके सिलाई लगा ली है, जिससे ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ऊपर और नीचे इसी तरह सिलाई करनी। अब इस लाइन को हमें आगे बढ़ाना है, दूसरी साइड तक हम ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि दोनों बेल्ट बिल्कुल एक समान सीध में लगनी चाहिए। तो यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, इसी के ऊपर बेल्ट को रखना है। तो देखिए बेल्ट की मैंने सिलाई कर ली है। अब इसमें हम रनर लगाएंगे। 2 रनर मैंने लिए हैं, दोनों साइड से एक एक रनर लगा लेंगे। तो मुझे इसको जिप को कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं हमेशा बैग बनाती रहती हूँ, तो उसमें मुझे रनर लगाने की प्रैक्टिस हो गई है। तो देखिए इन दोनों रनर मैंने लगा लिए हैं। अब इसे उल्टा कर लेंगे और इस तरह से साइड को मिलाते हुए इसे सिलाई कर लेंगे। अब कपड़े की एक स्ट्रिप मैंने ली है, साथ में इसको रखकर सिलेंगे क्योंकि बैग में हम बोरी का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें से धागे निकलते रहते हैं। तो इस तरह से जब हम पाइपिंग लगा लेंगे तो बिल्कुल सिलाई कवर हो जाएगी। तो इसे लगाना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप सिलाई कीजिए तो साथ में इसको एक स्ट्रिप को रखकर सिलाई कर लीजिए। अब इसे दूसरी साइड पलट लेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइड सिलाई हो गई है। अब जो बॉक्स हमने कट किया था उसके इस तरह से साइड को मिलाकर सिलाई लगा लेनी है और इस पर भी हम इसी तरीके से कपड़ा लगाकर पाइपिंग लगा लेंगे साथ में ही। तो ये देखिए बैग पूरा बन गया है और इस बैग को बनाने में लगभग 150 रुपीज़ से
थोड़ा कम ही खर्च आया है क्योंकि कपड़ा मेरा 80 रुपये का हो गया और इसमें ज़िप रनर और जो अंदर लाइनिंग वाला कपड़ा था वो मुझे 20 रुपीज़ का पड़ा था। 2 पीस मैंने लगाए थे 10 रुपीज़ के, मैंने कट पीस से लिए थे। तो ये देखिए हमारा सुंदर सा बैग तैयार हो गया है। काफ़ी बड़े साइज़ का ये बैग है। देखिए इसकी जो साइड है, इसका बेस 10 इंच चौड़ा है और इसकी ऊंचाई भी 10 इंच की है। ये 10 इंच है और यहाँ से यहाँ तक भी जो ऊंचाई है वो भी 10 इंच की है और बैग की इस तरह से लंबाई 20 इंच की है। तो ये देखिए हमारा सुंदर सा बैग बन गया। आप इसमें ढेर सारा सामान रख सकते हैं। और इसमें मैंने एक साइड पॉकेट लगाई है। अगर आप इस तरह का बैग बनाकर बेचना चाहते हैं तो आसानी से आप दिन में 4 से 5 बैग बना सकते हैं। एक बैग को बनाने में 20 मिनट का टाइम लगता है, 20-25 मिनट का। और अगर आपने बैग को पहले से कट करके रखा है तो कपड़ा एक बार में क्विल्ट कर लीजिए। उसके बाद इसकी कटिंग करके आसानी से आप 10-15 मिनट में इसकी सिलाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैर वाली मशीन है तो सिलाई बहुत जल्दी हो जाती है। आप देखते हैं कि बैग में हमें किस तरह का कपड़ा लगाना चाहिए। ये कॉटन का कपड़ा है, ये थोड़ा महंगा पड़ता है। तो बैग में हमें कोशिश करनी चाहिए कि बैग में हम सस्ता कपड़ा लगाएं। तो इस तरह का कपड़ा काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। ये करीब 90 से 100 रुपये मीटर आ जाता है। काफ़ी मोटा कपड़ा है। और इससे भी आप कपड़ा लेना चाहें तो 40-50 रुपये मीटर भी कपड़े आते हैं जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं। ये कर्टेन का कपड़ा भी मैंने कट पीस से लिया था। जो थान में से कपड़े बट जाते हैं तो वो काफ़ी सस्ते दे देते हैं। या फिर इस तरह की बेडशीट जो मिक्स वाली बेडशीट होती है, पूरी कॉटन नहीं होती, वो भी सस्ती मिल जाती है। उससे भी कई सारे बैग मैंने बनाए हैं और वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। और साथ में मैं इस तरह का पेटीकोट का कपड़ा ले लेती हूँ मैचिंग, अगर हमें पाइपिंग वगैरह लगानी है या बेल्ट बनाना है तो उसके लिए भी ले सकते हैं। छोटे हैंड पर्स वगैरह बनाने के लिए इस तरह का मैं ब्लाउज़ पीस का कपड़ा ले लेती हूँ। बचा हुआ कपड़ा रहता है तो ये भी काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। आप इस तरह का भी कपड़ा ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा महंगा कपड़ा ना लें और जो भी कपड़ा लें उसका कलर और प्रिंट काफ़ी सुंदर हो, क्योंकि सेम अगर आप मटेरियल लगाकर बनाएंगे तो ज़्यादा सुंदर जो प्रिंट लगेगा तो वो भी वही ज़्यादा अच्छे दामों में आपका बिक पाएगा। लाइनिंग के लिए इस तरह का मैं कपड़ा ले लेती हूँ। जो मीटर के हिसाब से लाइनिंग बेचते हैं उनके पास अगर 80 सेंटीमीटर से कम का कपड़ा रहता है तो वो उनके किसी काम का नहीं रहता, तो 8-10 रुपये पीस हिसाब से बेच देते हैं, जिसमें से 60 या 50 सेंटीमीटर आसानी से निकल आता है। या इस तरह का नॉन वोवन भी आप ले सकते हैं, ये भी सस्ता पड़ता है बैग में लाइनिंग के लिए। तो इस तरह का मैं कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे जो मैं जहाँ से लाती हूँ वहाँ सिर्फ ब्लैक कलर का मिलता है। और इस तरह के आप पुराने बेडशीट का भी यूज़ कर सकते हैं या छोटे पर्स वगैरह में इस तरह के जो शॉपिंग बैग होते हैं उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं अंदर लाइनिंग के लिए। तो लाइनिंग के लिए ये सब ऑप्शन है। लाइनिंग का खर्च आपको कम से कम रखना चाहिए जिससे बैग बनाने का खर्च ज़्यादा ना बढ़े। अब इस तरह की जो ज़िप आती है वो मैंने 5 रुपये के हिसाब से पर पीस के हिसाब से ली है। 5 से 7 रुपये मिल जाती है। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपको सस्ता और भी पड़ सकता है। और इसमें अलग अलग कलर होते हैं। इसमें एक छोटी साइज़ भी आती है। और जो मीटर के हिसाब से हम चैन लेते हैं उसमें रनर हमें अलग से लगाना पड़ता है। इसमें रनर लगा हुआ रहता है। तो इसमें ये फ़ायदा रहता है कि आप जितना भी आपको अगर बड़ा बैग बनाना तो इसमें से आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं और जितने भी रनर की आपको ज़रूरत है उसमें आप रनर अलग से लगा सकते हैं। तो ये मुझे करीब 8 से 10 रुपये मीटर मिल जाता है क्योंकि मैं ज़्यादा ले लेती हूँ, 20-25 मीटर इकट्ठे लेती हूँ। और रनर ये 4 से 5 रुपये के बीच में आपको एक रनर मिलेगा। रनर हमेशा आपको अच्छी क्वालिटी की लेनी चाहिए, नहीं तो जल्दी अगर सस्ता लेंगे 2-3 रुपये वाला तो वो ख़राब हो जाता है। तो ये भी आपको जहाँ सिलाई का सामान मिलता है वहाँ मिल जाएगा, नहीं तो आप पूछकर पता कर सकते हैं कि ये सब सामान आपको कहाँ से मिलेगा। ये बनी बनाई बेल्ट आती है, नायलॉन के कपड़े की बनी होती है, तो ये भी काफ़ी मज़बूत होती है। आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं। इसमें फिर आपको हर बैग के लिए बेल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने हिसाब से इसको कट करके लगा सकते हैं। ये भी आपको मीटर के हिसाब से मिल जाएगी, 12 से 15 रुपये मीटर। और ये फ़ोम है।
फ़ोम आपको जहाँ बैग वगैरह बनाने का सामान मिलता है वहाँ मिलेगा, या फिर जहाँ गद्दे वगैरह बनाते हैं वहाँ पे मिल सकता है। तो सबसे ज़्यादा कमेंट यही आते हैं कि हमें फ़ोम नहीं मिलता। तो ये साड़ी में जो फ़ोम निकलती है वो है, लेकिन ये ज़्यादा पतली होती है। फ़ोम तो वही रहती है, लेकिन ये 3 mm की रहती है। इसको आप डबल करके बैग बना सकते हैं, या फिर इस तरह का आप सैंपल दुकान में ले जाकर दिखा सकते हैं और आप पूछ सकते हैं, या उनसे लाने के लिए भी कह सकते हैं कि आपको फ़ोम की ज़रूरत है, तो वो आपको ला देंगे। क्योंकि ऑनलाइन फ़ोम नहीं मिलता है, तो आपको लोकल मार्केट में ही ये सब सामान देखना होगा। फ़ोम की जगह आप ट्रैवल बैग वगैरह में बोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये बोरी भी काफ़ी अच्छी रहती है, बैग काफ़ी मज़बूत बनता है। इसके अलावा बुकरम का भी मैं यूज़ करती हूँ छोटे पर्स वगैरह बनाने में। तो जहाँ सिलाई का सामान मिलता है, सूट के गले वगैरह बनाने के लिए बुकरम का यूज़ होता है, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। ये फ्यूज़ पेपर है, पेपर पेस्टिंग भी इसे बोलते हैं। जब इसे कपड़े के साथ रखकर आयरन करते हैं तो कपड़े के साथ चिपक जाता है। तो इसका भी मैं बैग में काफ़ी यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छे बैग इससे बनते हैं, लेकिन इसे बना हुआ बैग थोड़ा पतला रहता है। और अगर आपको कुछ ना मिले तो आप कपड़े की 2 लेयर का यूज़ करके भी बैग बना सकते हैं। जिस दुकान में टेलरिंग का सामान मिलता है, लेस वगैरह बटन वगैरह मिलते हैं, वहाँ पर आप ये सामान ले सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और अगली वीडियो में आप कौन सा बैग देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।